कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए सीरीज वर्ड का मतलब क्या है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, इतना सा केवल मतलब याद करो। जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको रेजिस्टेंस में भी पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंस में पढ़ भी रखा होगा। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि एक के बाद, जैसे रेजिस्टेंस हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम रेजिस्टेंस लगाते चले जाए तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से अगर एक के बाद एक हम कैपेसिटर लगाते चले जाएं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो सीरीज का मतलब एक रास्ते में ही सारी चीजें लगी हो, बस इतना सा मतलब। ठीक, अच्छा, जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो सब पे Q की वैल्यू सेम रहती है, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सेम रहता है। ये कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। हम दो कैपेसिटर लेकर के बता रहे हैं। मान लीजिए ये पहला कैपेसिटर है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। ठीक, सेकंड जो लास्ट कैपेसिटर होगा उसको हमेशा अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, है ना, ये माना जाता है। नहीं भी है तो भी आप मानेंगे इसको, है ना। अब आपने पहले कैपेसिटर को प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक, बिल्कुल आराम से समझना, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। आपने पहले कैपेसिटर को प्लस क्यू चार्ज दिया, तो जो ये प्लस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज इसकी इस सरफेस पे आएगा। ठीक है, अब इसका जब इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन बोलते हैं, तो इसकी इस सरफेस पे ध्यान समझना, ये सरफेस पे माइनस क्यू आया और इसकी इस सरफेस पे प्लस क्यू आएगा। जब कभी भी इंडक्शन होता है, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, मान लो इस पे प्लस क्यू है और इसके बगल में एक न्यूट्रल प्लेट रखी जाए, तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस न्यूट्रल प्लेट की इस सरफेस पे माइनस क्यू आएगा और इस सरफेस पे क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दी, इसके बगल में एक न्यूट्रल प्लेट रखी, तो इस न्यूट्रल प्लेट की इस सरफेस पे माइनस क्यू और इस सरफेस पे क्या आएगा, प्लस क्यू। ये इंडक्शन का फिनोमेना कहलाता है। अगर हम इस आउटर प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दें, ध्यान समझना, तो ये जो बाहर वाला प्लस क्यू है ये अर्थ में चला जाएगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला माइनस क्यू है वो इस प्लस क्यू के अट्रैक्शन के कारण बना रहेगा, ये वाला अर्थ पे नहीं जाएगा, केवल जो बाहर वाला प्लस क्यू है वो अर्थ में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर यूज करना है। ठीक है, चलिए क्या हुआ, हमने इस प्लेट को प्लस क्यू दिया तो इसकी इस सरफेस पे माइनस क्यू और इस सरफेस पे क्या आया, प्लस क्यू। अब ये जो इधर वाला प्लस क्यू है ये इस तार से होते हुए, ध्यान समझो, ये इस तार से होते हुए जो इधर वाला प्लस क्यू था ये इस तार से होकर के इसके पास चला जाएगा। बोलो ठीक है। अब इसका इंडक्शन अगली प्लेट पे होगा, जब अगली प्लेट पे होगा तो इसकी इस सरफेस पे क्या आएगा, माइनस क्यू, और इस सरफेस पे क्या आएगा, प्लस क्यू। तो जो इधर वाला प्लस क्यू है वो चूंकि अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, तो जो इधर वाला प्लस क्यू है वो यहां से होकर के कहां चला जाएगा, अर्थ पे, और जो अंदर वाला माइनस क्यू है वो प्लस क्यू के कारण, अट्रैक्शन के कारण बना रहेगा। ये हमने आपको दो कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेके बताया है। अगर यहां पर एक दो नहीं, यहां पे 10 कैपेसिटर, 20 कैपेसिटर, 50 कैपेसिटर, 100 कैपेसिटर, कितने भी कैपेसिटर लगे हो, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो बस केवल आपको पहली प्लेट पे प्लस क्यू का देना है, प्लस क्यू का इंडक्शन माइनस क्यू, उसके बगल में प्लस क्यू, वो उधर पहुंच गया, उस प्लस क्यू का इंडक्शन माइनस क्यू आगे बढ़ गया, प्लस क्यू आगे बढ़ गया, और इस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, उन सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज अपने आप जनरेट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल आपको पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देना है, बाकी पे माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू अपने आप आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम होता है। ठीक है, चलिए ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं पे भंडारा चल रहा है, बैठ करके सबको खाना खिलाया जा रहा है, तो खाने वाला आएगा, कैसे खाना परसेगा, ठीक है, थाली लगी,
सबसे पहले दाल वाला आया, एक चमचा दाल, एक चमचा दाल, एक चमचा दाल, सबको डालता हुआ चला गया। फिर उसके बाद रोटी वाला आया, एक रोटी इसको, एक रोटी इसको, एक रोटी इसको, सबकी प्लेट में डालता चला गया। कहने का मतलब यहाँ भंडारे में प्रसाद बट रहा है, सबको बराबर प्रसाद मिलना है। जो पहले को मिलेगा वही दूसरे को मिलेगा, वही तीसरे को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है भंडारे में प्रसाद का वितरण जो सबको बराबर मात्रा में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लेकर के हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, चार्ज सबको सेम दिया गया लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी तो सबका अलग अलग होगा। नहीं समझ में आया? 6 लोग बैठे हैं, हर एक की खाने की कैपेसिटी अलग अलग है, सबको 2-2 रोटी खिलाई जाए तो किसी का पेट ज्यादा भरेगा, किसी का पेट कम भरेगा। पोटेंशियल का मतलब लेवल ऑफ चार्ज। समझ गए? ये पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ऐसे भी समझ सकते हो, V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। Q सबको सेम मिल रहा है लेकिन C सबका डिफरेंट है, तो V भी सबका क्या होगा? डिफरेंट होगा। हाँ, अगर 2 कैपेसिटर का मान लो C1 बराबर C2 हो जाए तो उस कंडीशन में V1 बराबर भी क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चार्ज सबको सेम मिला है मगर पोटेंशियल सबके अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस सबके अलग अलग हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद करिए, Q विल बी सेम बट V विल बी डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए, Q विल बी सेम बट V विल बी डिफरेंट। लेकिन V सेम कब होगा? अगर C सेम हो जाए। ठीक, चलिए अब अपने पास 3 कैपेसिटर हैं। देखो, इन 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है। पहले का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, दूसरे का पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और तीसरे का पोटेंशियल V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ठीक, अब मान लिया इन तीनों की जगह एक इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दिया जाए, मतलब जो काम तीनों मिल करके कर रहे हैं वो इसको अकेले करना है। ठीक, तो ये कहलाएगा जितनी एनर्जी तीनों मिल करके स्टोर करेंगे उतनी एनर्जी इसे अकेले स्टोर करनी है, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इसी का कैपेसिटेंस हमको C निकालना है, इसी का निकालना है। ठीक है, चलिए क्या रिलेशन होगी इस C में? C1 C2 C3 में क्या रिलेशन होगी? देखिए, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जरा सोचो, देखने में लग रहा है कि सब पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, लेकिन एक्चुअल जो हमने चार्ज दिया था सिर्फ हमने पहले वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया था। तो इस वाले में भी हम इसको सिर्फ कितना चार्ज देंगे? प्लस क्यू। भाई जितना इनको दिया उतना ही इसको देना है, अलग से नहीं देना है। तो इंडक्शन होकर के इस पे कितना आएगा? माइनस क्यू। और जो इधर वाला होगा वो कहां चला जाएगा? वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप चाहें तो अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे इसमें वैसे इसमें। तो ये चार्ज बाहर बन गया है, इसे आप कैपेसिटर के अंदर की प्लेटों पे माने। ठीक है, जैसा कि हमने यहां बना रखा है। तो ये प्लस क्यू इधर आएगा, ये माइनस क्यू इधर आएगा और जो बाहर वाला प्लस क्यू होगा वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पोटेंशियल V जो है ये कैसे निकाला जाएगा? चार्ज कितना है इस पे? Q। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C। तो V इज इक्वल टू Q बाई C। ये V इज इक्वल टू Q बाई C, ध्यान से देखो, ये V इज इक्वल टू Q बाई C, ये इसके लिए लिखा है। और ये V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3, ये इनके अलग अलग कैपेसिटर के लिए लिखा है। इन अलग अलग कैपेसिटर के लिए V1, V2, V3 है। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए V इज इक्वल टू Q बाई C। और जाहिर सी बात है इसका जो V होगा ये इन तीनों के सम के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात, सीरीज में पोटेंशियल ऐड होते हैं, V1, V2, V3, V4 रेजिस्टेंस लगे हो, कैपेसिटर लगे हो, अगर सीरीज में है तो उनका जो नेट पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सीरीज में पोटेंशियल क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो ये V1, V2, V3 के सम के बराबर होगा। ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू रखो। देखो ये V इस इक्विवेलेंट का V है, तो इस V की वैल्यू Q बाई C, इस V1 की वैल्यू Q बाई C1, इस V2 की वैल्यू Q बाई C2, इस V3 की वैल्यू Q बाई C3। Q कैंसिल, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्या समझ में आया? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है
जब तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन, और याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में Q विल बी सेम बट V विल बी डिफरेंट। एक जरूरी बात, कैपेसिटर में जो फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, रेजिस्टेंस के केस में ऐसा ही फार्मूला पैरेलल में होता है। मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आप लोगों ने पढ़ा है। याद आया कि नहीं आया? ठीक, कैपेसिटर में जो फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में है, रेजिस्टेंस में सेम फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते किसको है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है एक रास्ता कई रास्तों में डिवाइड हो, ठीक है, और आगे जाकर के वो मिल जाए। एक रास्ता कई रास्तों में डिवाइड हो और वो आगे जाकर के मिल जाए, तो ये जो रास्ते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है ना। अब देखो यहां पर देखिए ये तीन कैपेसिटर यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, रास्ते में डिवाइड हुआ C1 C2 C3 और मिल करके यहां पर आ गए। अब खास बात क्या है, जब यहां से Q चार्ज चलेगा, देखो एक खाना हम लोगों ने खाने का सिस्टम बनाया, भंडारे में खाना, सबको बैठाल करके पत्तल बिछाई गई और पत्तल में सबको बराबर आइटम रखे गए, दो दो रोटी सबको रखी गई, कढ़ी डाली गई सबको, फिर चावल डाले गए सबको। बोलो ठीक है। एक दूसरा तरीका, हम लोग बारात में जाते हैं, बफे सिस्टम में खाना खाते हैं। कैसे खाना खाते हैं? खाना स्टॉल पे सजा दिया गया, ठीक। अब हमको जो पसंद होगा वो हम खाएंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उतना खाएंगे, बराबर नहीं मिलना है किसी को, जिसको जो मन हो लेकर के खाए। समझ आया कि नहीं आया? पेट सबको बराबर भरना है, लेकिन ध्यान रखना पेट सबको बराबर भरना है, लेकिन खाना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाना है। कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, ठीक, वेरी सिंपल। तो अब जब यहां से Q चार्ज चलेगा, तो जब तीनों कैपेसिटर यहां से कनेक्ट हैं, सोच करके देखो, अब जब यहां से Q चार्ज चलेगा तो सारे कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज खींचेंगे। बोलो सही है? जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज खींचेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वो कम चार्ज खींचेगा। Q को किसी ने Q1 खींचा, किसी ने Q2 खींचा, किसी ने Q3 खींचा। मान लो C3 की वैल्यू C2 की डबल है तो Q3 की वैल्यू अपने आप Q2 की डबल होगी। जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस होगा वो ज्यादा चार्ज खींचेगा, जिसका कम होगा वो कम खींचेगा। अब सबको अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज को खींचना है। इस कंडीशन में ध्यान से सोचो, इस कंडीशन में Q की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, C की वैल्यू तो अलग अलग है ही है, मगर अब की खास बात V विल बी सेम। V विल बी सेम का मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ये सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब की बार Q विल बी डिफरेंट बट V विल बी सेम। इस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है। अब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। देखो एक काम किया, इसके लिए क्या लिखोगे? पहले वाले कैपेसिटर के लिए लिखोगे, देखो पहले वाले कैपेसिटर के लिए लिखोगे Q1 इज इक्वल टू C1V, दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए लिखोगे Q2 इज इक्वल टू C2V, तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए लिखोगे Q3 इज इक्वल टू C3V। समझ आ गया कि नहीं आ गया? V सबका सेम है लेकिन C सबका डिफरेंट है, तो Q भी सबका क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब माना इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसको हम लोगों ने Q चार्ज दिया, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका पोटेंशियल यही वाला V है। तो इसके लिए लिखोगे तो लिखोगे Q इज इक्वल टू C इंटू V। इस इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू C इंटू V। और ये Q, देखो ये Q यही वाला Q है, बहुत ध्यान से देखो, ये Q यही वाला Q है। जितना इस इक्विवेलेंट को Q दिया है उतना ही Q यहां से दिया गया, तो ये Q और ये Q क्या है? सेम है, ठीक। तो अब इस Q का फार्मूला Q बराबर CV, ये देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए लिखे हैं, लेकिन ये Q इज इक्वल टू CV इस इक्विवेलेंट का लिखा है। अब
Q इज इक्वल टू, ये Q यही वाला है, Q इज इक्वल टू Q1, यही Q Q1 Q2 और Q3 में डिवाइड हुआ था, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसमें Q की वैल्यू रखेंगे, Q इज इक्वल टू CV, Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू C2V और Q3 की वैल्यू C3V। यहां से V कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। ध्यान देने वाली बात यह है, रेजिस्टेंस में ऐसा ही फार्मूला सीरीज में होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मगर कैपेसिटर में ये फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो फार्मूले कैपेसिटर के और रेजिस्टेंस के उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता है, कैपेसिटर में वो पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो कैपेसिटर में सीरीज में होता है। ठीक है, अब एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इससे देखिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है, यही है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन अगर दो कैपेसिटर हो और सीरीज में हो, ध्यान देना, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला बन सकता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेंगे तो C1 इंटू C2 ऊपर C1 प्लस C2 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे, 1/C की वैल्यू आएगी इतनी, तो जब इसको पलटोगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फार्मूला आप दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी होगा, आसान होगा। मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक 2 माइक्रोफैरड है और एक 3 माइक्रोफैरड है, ध्यान समझो, एक C1 है और एक C2, और ये दोनों सीरीज में है, और हमसे कहा जाए इनका इक्विवेलेंट बताओ, तो एक तरीका है कि 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करें। दूसरा तरीका 2 इंटू 3/2 प्लस 3, 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, 6/5 आंसर जल्दी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, दो कैपेसिटर, तो उनके लिए डायरेक्ट C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर दो सेम कैपेसिटेंस सीरीज में हो, मान लो CC के दो हो, CC के दो सेम कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस इक्विवेलेंट को थोड़ी देर के लिए C डैश मान लो, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, C इंटू C, दोनों CC है ना, C इंटू C अपॉन C प्लस C कितना आ जाएगा, C स्क्वायर बाई 2C, रख के देख लो, C इंटू C अपॉन C प्लस C, C स्क्वायर बाई 2C, इस C से ये कैंसिल, कितना बचा, C बाई 2, ये देखो C बाई 2। यानी कि अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में है, सेम कैपेसिटेंस, तो उनका इक्विवेलेंट सीधे आधा कर दो। रूल याद कर लो, दो सेम कैपेसिटेंस सीरीज में है, उनका इक्विवेलेंट आधा कर दो। मान लो 3 हो, C के 3 हो, कोई दिमाग नहीं लगाना, C/3 आंसर। C के 3 सीरीज में है, C/3 आंसर। C के 4 सीरीज में है, C/4 आंसर। C के 5 सीरीज में है, C/5 आंसर। कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि अगर सेम कैपेसिटेंस सीरीज में है तो आप डायरेक्ट उनकी वैल्यू 2 है तो C/2, 3 है तो C/3, 4 है तो C/4, लेकिन बस ध्यान रखना सेम कैपेसिटेंस होने चाहिए। तो इस तरीके से दो शॉर्ट ट्रिक आपको हमने सीरीज के लिए बताई। पैरेलल के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पैरेलल में तो सीधा रूल है कि जितने भी पैरेलल में हो सबको उठा करके जोड़ना है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो पैरेलल के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, उसमें तो सीधे सीधे हमको सबका कैपेसिटेंस जोड़ना होता है। ठीक है, मगर सीरीज के लिए ये दो छोटी सी ट्रिक अगर आप याद कर लें तो इससे जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उससे हमारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सीरीज और पैरेलल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।